जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा कि हाउ टू अटेंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन सीडीएस एग्जाम। सो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने सीडीएस 1 2026 के एग्जाम में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, बच्चों को बहुत टेंशन हो रही है कि मैम हम वोकैब कैसे करें, सिनोनिम्स कैसे करें, एंटोनिम्स कैसे करें। जो बच्चे मेरे साथ कोर्स में हैं, ठीक है, आप लोगों को भी मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, अभी हमारा क्रैश कोर्स उस पे ऑफर भी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में एंड दिस इज द लास्ट टाइम दैट वी आर प्रोवाइडिंग एन ऑफर। ठीक है, इसके बाद आपका वो ऑफर भी चला जाएगा क्योंकि लास्ट 1 मंथ का ये क्रैश कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट सिर्फ 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस हैं। आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सब कुछ मिल रहा है विद योर PYQ। सो उनको मैंने वोकैब करने का तरीका 1 by 1 एक एक क्वेश्चन पेपर के साथ समझा रखा है। ठीक है, उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti399 पे 20-25-30 मैक्सिमम वीडियोस हैं, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, इसलिए अभी हमने प्राइस सबसे कम कर दिया है कि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चे तक वो एक्सेस हो। ठीक है, अब आते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे। मैम हम कैसे अटेम्प्ट करें, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो रहा है। ठीक है, देखो द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर सीडीएस 1 2026 एग्जाम इज दैट कि अब तक के जितने भी आपके PYQs हैं, ठीक है, आपके लास्ट 10 ईयर्स के एटलीस्ट आई एम सेइंग हियर, वो सारे PYQ उठा के और उनके ऑप्शंस के साथ आप लिस्ट बनाओ। हर बच्चे की नोटबुक में आपके सिनोनिम्स के हर साल 10 सिनोनिम्स आते हैं, साल में 2 बार एग्जाम होता है। सो हर क्वेश्चन का, हर वर्ड का आपके पास 2 सिनोनिम्स होने चाहिए। लास्ट जो 4 ऑप्शन है उनके 2-2 सिनोनिम्स होने चाहिए हर वर्ड के। एंटोनिम्स है उसके भी आपको सिनोनिम्स मालूम होने चाहिए क्योंकि अगर आपको मतलब पता है, उसका सिमिलर मीनिंग सिनोनिम पता है, सो ऑब्वियसली आप एंटोनिम पता कर लोगे। ब्राइट का एंटोनिम डल होता है, पता लग जाएगा आपको। अब इसका रीजन क्या है, मैंने बकायदा प्रूफ के साथ वीडियो डाली हुई है, आप कहोगे तो मैं लिंक भी डाल दूंगी वीडियो में। ठीक है, 2024 के पेपर में वर्ड आया था, सेम वर्ड का एंटोनिम रिपीट हो गया 2025 के पेपर में। द वर्ड वाज एम्बिगुअस, वे कुछ करके वर्ड था। ठीक है, वो 2024 में आया हुआ एज इट इज। सोचो जिसने 2024 का पेपर अच्छे से सोल्व किया होगा, पूरा पेपर सोल्व करके गया होगा वो बच्चा, वो 2025 के पेपर में जाती खटैक खटैक मार्क करके आया होगा। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ। इसलिए मैं बार बार ऐसे मजे लेने के लिए या हवा में बात करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि PYQ करो, PYQ करो। यही रीजन है मैं बार बार बोलती हूँ कि आप PYQ सॉल्व करो। अब आप मानो लास्ट 10 ईयर्स के PYQ करके गए हो तो मैं मान ही नहीं सकती। आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना जिस दिन आप अपना 2026 का सीडीएस 1 का एग्जाम देके बाहर निकलोगे। ये एक्सपीरियंस बोलता है, ये एनालिसिस बोलता है, इतने सारे बच्चों को गाइड किया है, खुद एग्जाम निकाला इतनी बारी, वो चीज बता रही हूँ मैं। सेलेक्टेड जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स है, कैंडिडेट्स हैं, उन सबसे बात करके कि सिनोनिम या एंटोनिम, चाहे आप किसी ब्लैक बुक से कर लो, किसी इंस्टीट्यूट की आप को लिस्ट प्रोवाइड कर दी वोकैबुलरी, वहां से कर लो। ठीक है, एट द एंड आपको PYQ करने ही पड़ेंगे और आप इतना सारा पढ़ के 4-7 जो है क्वेश्चन ठीक करके आओगे। इंस्टेड आप क्यों नहीं सिर्फ डायरेक्ट PYQ करके कम करके, और जो आपको करनी ही है PYQ तो वैसे भी अल्टीमेटली, ठीक है, उसी से आपके क्यों ना 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक हो जाए, या 10 छोड़ो 8 तो वहां याद रहेंगे, 10 में से 8 तो ठीक करके आओगे। ठीक है, तो मेरे पास पर्सनली इतनी सारी क्वेरीज आती है, इसलिए मैंने सोचा मैं हर क्वेरी के साथ जो इंपॉर्टेंट वन है ऐसे वीडियो ही डाल दूंगी ताकि अगर वो किसी और बच्चे की भी क्वेरी हो तो साथ के साथ ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो डू द PYQ एज मच एज यू कैन। दिस इज द रामबाण इलाज फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अच्छा, आप कहोगे मैम अगर पेपर में चलो कोई नया वर्ड आ गया तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करें। अब उसका भी तरीका है। जब आप हर साल के 10-10 वर्ड्स कर लोगे और साल में 2 बार पेपर होता है, मतलब आपने एक साल के 20 वर्ड किए। ठीक है, सो अब कितने वर्ड कर चुके, 100, 200, 300 वर्ड्स कर चुके हैं, हर एक के 2-2 सिनोनिम भी किया आपने, तो मैं मान लेती हूँ कुल मिला के 800 से 1000 वर्ड्स हो गए होंगे। 800 छोड़ो, मोर देन 500 हो गए, मैं तो 500 ही लेके चल रही हूँ। 500 वर्ड्स में से केवल वहां 20 वर्ड्स आने हैं। अब आपको इतना समझ हो गई है कि मैं प्लस माइनस ट्रिक से सिनोनिम एंटोनिम सिखाती हूँ कि अगर कोई वर्ड है उसके 4 ऑप्शन है तो आप उसके आगे प्लस लगाओ अगर उसका मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव लगाओ अगर उसका मतलब नेगेटिव है। तो 4 ऑप्शन में से आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि यहाँ प्लस आएगा क्योंकि इसका मतलब पॉजिटिव निकल रहा है, और यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि इसका मतलब नेगेटिव निकल रहा है। सो 99% मान लो 3 प्लस किया और 1 नेगेटिव है, तो जो ओड वन आउट होता है वही आंसर होता है। आप ये वाली ट्रिक लगा के देखना। इसी चैनल पे फ्री में प्लेलिस्ट सेक्शन में आपके वीडियो पड़ी हुई है प्लस माइनस वाले ट्रिक की, जिसमें मैंने एग्जांपल के साथ बकायदा, जैसे अभी मैं आपको बता भी रही हूँ, ऐसे सोल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो वो वीडियो जाके देख लो, ऐसे समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, यही ऐसे ही बताया, बिल्कुल प्लस माइनस ट्रिक से सोल्व करके दिखाया है। अब ये होगा कैसे, ये तभी होगा जो 1 टाइम की मेहनत है, एक बारी लास्ट 10 ईयर्स के
10 छोड़ो, एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स के करके चले जाओ, 2018-19 से लग जाओ 2025 तक के, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के 10-10 वर्ड भी आप 20-20 वर्ड भी आप रोज करोगे तो हो जाएंगे। और हर वर्ड के सिर्फ वर्ड नहीं, उसके दो दो सिनोनिम जरूर करोगे। 4 ऑप्शन है, उसके दो दो सिनोनिम जरूर करोगे, करने हैं चाहे जो मर्जी हो जाए। सेम आप एंटोनिम्स करोगे, एंटोनिम्स मतलब देख लेना कि एंटोनिम का मतलब क्या है, लेकिन उसके दो दो सिनोनिम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही आप बिल्कुल ही रट के बैठ जाओ कि हाँ मैंने वर्ड बोला और आपके तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं वर्ड बोलूं तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ठीक है ये उस पेपर का वर्ड है, उस पीवाईक्यू में याद हुआ है। आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, अरे मैम तो 2018 में पूछा था, अरे मैम तो 2021 में पूछा था, ठीक है। मैंने खुद फ्री में यूट्यूब पे वीडियो डाली है 2025, 24 एंड 23 की, एटलीस्ट वो कर लो जाके, जिसमें मैंने आपको साथ में ये होमवर्क भी दिया था कि एक एक दो दो वर्ड आप सिनोनिम सब खुद बताओगे। इतनी मेहनत तो करो। आप लोग मतलब बेखौफ ऐसे ही पहले खौफ में आ जाते हो बेबात के कि हम कहां से करें कहां से करें। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। बाकी आप किसी भी इंस्टीट्यूट के कितने भी पीडीएफ पढ़ लो, कोई सी भी बुक पढ़ लो, मैं किसी भी बुक के बारे में या किसी इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसे नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो वो मेहनत कर रहे हैं और वो आपको इतने सारे वर्ड्स देंगे, उसमें से आपके थोड़ा सा जो नंबर आएगा, पोर्शन आएगा, इट्स बेटर कि आप वो मेहनत खुद करके पीवाईक्यू से अपने 10 के 10 बिल्कुल हिट करके आओ। समझ में आ रही है? 10 के 10 सिनोनिम एंड 10 के 10 एंटोनिम, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स करने के बाद जब आप 500, 400, 500, 600, 700 वर्ड कर लोगे, तो मैं गारंटी देती हूं आपको कि आपके 20 के 20 10 सिनोनिम्स एंड 10 एंटोनिम्स आपके करेक्ट होंगे ही होंगे। और नॉट ओनली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इससे आपको आपके अंडरस्टैंडिंग में फायदा होगा, क्योंकि इससे इजाफा होगा आपके क्लोज टेस्ट में, उसमें नंबर बढ़ेंगे जिनका स्कोर उसमें ठीक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आपने इतने सारे वर्ड्स पढ़ लिए हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। सो आपको हर वर्ड का मतलब पता है, आप रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। सो जितने भी बच्चे भी परेशान है ना कि हम सिनोनिम एंटोनिम्स कैसे करें, कहां से करें, सो द सोर्स इज पीवाईक्यू। सीधा यूपीएससी की साइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। मतलब कहां से ढूंढे? गूगल से ढूंढो, चैट जीपीटी से ढूंढो, जेमिनाई से ढूंढो। 3 सोर्सेस बता दिए, ठीक है। इधर गूगल, इधर चैट जीपीटी और आपका जेमिनाई, कहीं से भी ढूंढो। उसकी एक नोटबुक बनाओ, अभी भी आपके पास काफी टाइम है, 1.5 महीना है। हर वर्ड के दो सिनोनिम लिखो, अच्छे से उनको याद कर लो। अच्छे से नहीं भी कर पाओगे तो कम से कम दिमाग में आइडिया रखो, मैं वर्ड बोलूं तो हाँ मैम ये सिनोनिम हो सकता है, या वो भी छोड़ो, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब पॉजिटिव निकलेगा, इसका मतलब नेगेटिव निकलेगा। इतना तो कर लोगे, ठीक है। वो करने के बाद आप उसके बाद क्वेश्चन लगा के देखना, मैं मान ही नहीं सकती आपका क्वेश्चन रुक जाए। आप जिस दिन बाहर आओगे ना अप्रैल में, आप इतना खुशी खुशी बाहर आओगे कि हम सारे सिनोनिम्स, सारे एंटोनिम्स अपनी बुद्धि लगा के अटेम्प्ट करके आ गए हैं। This is the only and the ultimate and the best solution for doing synonyms and antonyms by PYQ, your previous year question paper। पहले 5 years के करो, फिर उसके बाद आप लास्ट 2 years के करना, 5 साल के करने के बाद, और फिर अगर फिर भी टाइम बच जाए तो लास्ट और 3 साल के कर लेना, तो टोटल आपके 10 साल के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है इंग्लिश में, जीएस में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसमें मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आ जाऊंगी। और इंग्लिश का आपको कोर्स चाहिए है जो अभी सिर्फ 399 रुपीज में मिल रहा है, तो मुझे टेलीग्राम कर दे @श्रुति 399 पे। कंप्लीट सीडीएस की 15 से 20 मिनट में हमने चैप्टर विद योर पीवाईक्यू, जो मेहनत आप खुद करोगे वो करवा रखी है। 25-30 वीडियो है, 10 दिन में सिर्फ कोर्स आपका पूरा हो जाएगा। और इसमें लिमिटेड सीट्स रहेंगी ताकि मैं 1-to-1 लास्ट मंथ में हर बच्चे पे ध्यान दे पाऊं। तो फटाफट मुझे टेलीग्राम कर दो @श्रुति 399 पे। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।